सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री संधान सागर जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि संसार में प्रकृति का नियम है कि व्यक्ति अकेला ही संसार में आता है और अकेला ही चला जाता है, अर्थात जीव संसार में अकेला है, कोई संगी साथी नहीं। सब जो संगी साथी और जो रिश्तेदार हैं वे किसी न किसी स्वार्थ के बस ही इस व्यक्ति से जुड़ते हैं और व्यक्ति से अलग हो जाते हैं। तो गुरुवर, अगर सब जो है कोई भी संसार में अपना नहीं है तो हम कैसे किसी को अपना माने, कैसे किसी को बेगाना? कृपया मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। ये सत्य है कि कोई किसी का नहीं। बॉक्स ऑफिस हिट होने के बावजूद इस मल्टीप्लेक्स को काफी नुकसान हुआ जब आशा ने सुपरस्टार स्वैग अपनाया और पूरी पब्लिक को हिला दिया। लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के साथ हिल मिल के रह सकते हैं। हम लोग दो लाइनें बोलते हैं, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। कोई किसी का नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी से कोई मतलब न रखें, सबसे लड़ाई करें। कोई किसी का नहीं है, सत्य को जानते हुए अपने साथ को एक संयोग माने और एक दूसरे से हिल मिल कर रहे, वो एक दूसरे का साथ दे, साथ निभाए, हिल मिल करके रहने का अभ्यास करें, लेकिन मोह से मुक्त होकर के जिए। समझ गए? एक दूसरे के साथ रहना, हिल मिल करके जीना, एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनना प्रेम की पहचान है। पर एक दूसरे के अभाव में रह ना पाना, एक दूसरे से जरूरत से ज़्यादा अपेक्षा रखना, यह मोह के लक्षण है। मोह रुलाता है और प्रेम सात्विक आनंद की अनुभूति देता है। तो हम प्रेम से भरे, मोह से नहीं। तो ये जो बातें हैं, ये जीवन की सच्चाई है। आप अकेला उतरे, मरे अकेला होए, या कहूँ इस जीव को साथी सगा न कोई। इसका मतलब ये नहीं समझना कि मुझे किसी के से कोई मतलब नहीं रखना, बस ये मतलब रखो कि किसी का कोई मतलब नहीं है। बात समझो, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रखना ये मत सोचो। ये सोचो कि किसी का कोई मतलब नहीं है, सब अपने अपने हैं, हम साथ हैं, बस हैं। ठीक वैसे ही जैसे ट्रेन में यात्रा करते हो, एक दूसरे से मिलते हो, एक ही कंपार्टमेंट में बहुत सारे लोग रहते हैं। आप जब उनके साथ रहते हैं, घंटों की यात्रा होती है, बातचीत करते हो, हिलमिल जाते, एक दूसरे से नंबर शेयर भी करते हो कि नहीं? लेकिन सामने वाला अपना पड़ाव आने पर जाने को होता है तो आप रोते हो, आंसू बहाते हो क्या? क्या कहते हो? भैया इनका पड़ाव आ गया, इनका यहीं तक का साथ था, ठीक है फिर मिलेंगे, नंबर ले लिया, ठीक है बात करेंगे, है ना? बस यही समझो, हम सब ऐसे यात्री हैं, सब साथ चल रहे हैं, पर कौन किसका कितने दिन का सहयात्री कहा नहीं जा सकता। तो जब भी हो, कभी भी किसी को बाय करना पड़ेगा, तो तैयार रहो। कोई हमें करे या हम उसको करे, जाना सबको है। कोई बाय करे तो तुम हाय मत करना। ये अंदर से जो हाय हाय है ना, हाय तौबा मत मचाना। अपनी सोच वैसी बना के रख, तो जीवन की दिशा और दशा परिवर्तित होगी। वैसा सोचना।